हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने 1100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं वो यूजीसी नेट के साथ साथ जो पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संस्कृति प्रकारवाद सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? मेलिनोव्स्की, ब्राउन, स्पेंसर एंड मर्टन। तो संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिनोव्स्की। ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिलाओं का कितना अनुपात रहा है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो श्रमिक बल है उसमें महिलाओं का अनुपात कितना रहा है? 16.5%, 27.9%, 50.89%, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो कि श्रमिक बल का अनुपात है 2017 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? और जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 27.9%। अगला क्वेश्चन, गॉफमैन के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? साइड स्टेज, प्रभाव प्रबंधन, बारकोड या फिर इनमें से सभी? तो गॉफमैन ने जो नाट्य शास्त्र का अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभाव प्रबंधन, क्योंकि फ्रंट स्टेज बैक स्टेज की बात उन्होंने की है, साइड स्टेज की बात उन्होंने नहीं की है और बार कोड की भी बात नहीं की है। अगला क्वेश्चन, शोध से संबंधित प्रश्नावली को नहीं होना चाहिए? स्पष्ट, व्यापक, एक दूसरे से संबंधित या फिर सिद्धांत से संबंधित? तो शोध से अगर कोई प्रश्नावली संबंधित है तो उसको क्या नहीं होना चाहिए? तो स्पष्ट तो होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, सिद्धांत से संबंधित होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक व्यापक होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? आर.के. मर्टन, जे. फ्रेजर, नील जे. स्मेल्शर, डेनियल लर्नर। तो आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल ये किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जो संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल है आर्थिक विकास का, ये दिया था नील जे. स्मेल्शर ने। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल विभाजन किस में वृद्धि होने का परिणाम है? डिजिटल डिवाइड, ये किस में वृद्धि होती है तब डिजिटल डिवाइड आता है? परिवहन में वृद्धि, उत्पादन में मशीनों का उपयोग, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग या फिर दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या? मतलब इनमें से क्या बढ़ेगा तो डिजिटल डिवाइड आता है? तो देखिए, दैनिक जीवन में कुछ लोगों के पास कंप्यूटर का वो उपयोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। तो इसी से कहेंगे कि कुछ लोगों के पास डिजिटली सारे संसाधन अवेलेबल हैं, कुछ के पास नहीं है, तो एक डिवाइडेशन हो गया। तो यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर रिवोल्यूशन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, जी.एल. यंग, डब्ल्यू.आर. कैटन जूनियर, जे.एच. स्टीवर्ट एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका जे.एच. स्टीवर्ट। इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में वेबर के मॉडल का प्रयोग किया? वेबर के मॉडल का किस भारतीय समाजशास्त्री ने स्तरीकरण के संबंध में प्रयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये। तो वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल को किसने यूज़ किया है? इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते। अगला क्वेश्चन, दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद का अध्ययन किया था? कहाँ पे उन्होंने जो टोटम का सिद्धांत था उसकी स्टडी इन्होंने करी थी? ट्रोबियांडा द्वीप समूह में, मंगोल इंडियंस पे, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पे या फिर आर्टिका द्वीपवासियों पे? तो ये इजी सा प्रश्न है, इसका आंसर सबको पता होगा।
दुर्खिम ने जो टोटेमवाद का अध्ययन किया था वो किया था ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पे। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रयोजनार्थ कॉरपोरेट को कुछ लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए? 10%, 8%, 2% या फिर 15%। तो जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है इसमें से कितना % उनको करना होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2%। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पुस्तक किसकी है? पीवी काने, के.एम. पनिक्कर, योगेंद्र सिंह, डैनियल थॉमस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, ये पुस्तक किसकी है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और ये है आपके योगेंद्र सिंह जी की। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं, ये किसने कहा था? जाति की परिभाषा में आनुवंशिकता को, एक वर्ग और जो कि आनुवंशिकता पर आधारित हो, ऐसा किसने कहा है? एन के दत्त, लेविस कोजर, हर्बर्ट रिजले, एन.सी.एच. कूले। तो आनुवंशिकता के आधार पर एक वर्ग को जाति बताया है C.H. कूले ने। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या तय की गई है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो कितने वर्ष का होने पर आप वोटिंग कर सकते हैं? तो अगर आप 18 वर्ष के कंप्लीट हैं तो आप मताधिकार के योग्य समझे जाते हैं भारत में। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास का केंद्र छोर सिद्धांत किससे संबंधित है? गुरनार मिल्डल, A.G. फ्रैंक, समीर अमीन और लास्ट है वॉलस्टीन। विकास का केंद्र छोर सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके A.G. फ्रैंक से। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन आध्यात्मिक विकास का प्रतिफल है, ये किसने कहा था? वेबर, कॉम्टे, दुर्खिम एंड C.H. कूले। तो सामाजिक परिवर्तन को आध्यात्मिक विकास का प्रतिफल किसने बताया है? वेबर, कॉम्टे, दुर्खिम या फिर C.H. कूले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉम्टे। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए मार्क, मैन, एरिया, रिसोर्स एंड कॉरपोरेशन को समझना होगा, ये किसने कहा था? ये थ्योरी किसने दी थी? वेबर, मार्क्स, D.P. मुखर्जी एंड D.N. मजूमदार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D.N. मजूमदार। अगला क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद किसने माना? पीटर बर्जर, अल्थुजर, डेरिडा एंड हैबरमास। उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद किसने माना है? पीटर बर्जर, अल्थुजर, डेरिडा या फिर हैबरमास। जो राइट आंसर है वो है हैबरमास। डी। अगला क्वेश्चन, प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? टाइलर, मेलिनोवस्की, लोवी एंड लास्ट में है फ्रेजर। प्रिमिटिव सोसाइटी ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके लोवी। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुविधा, पावर, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज का सिद्धांत किसने दिया है? डेविस, ट्यूमिन, लेंस्की, रूथ बेंडिक्स। शक्ति, प्रतिष्ठा और सुविधा ये सिद्धांत किसने दिया है? डेविस, ट्यूमिन, लेंस्की एंड रूथ बेंडिक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंस्की। गेहार्ड लेंस्की ने शक्ति, प्रतिष्ठा, सुविधा, पावर, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज 3P, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, गेहार्ड लेंस्की ने यह दिया था। अगला क्वेश्चन, नियो क्लास टर्म किसने कॉइन किया है? हैबरमास, अल्थुजर, गोल्डनर या फिर लोवी। नियो क्लास एक टर्म है, ये किसने कॉइन किया था, किसने दिया था इसके बारे में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोल्डनर। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म परिवर्तन कराने वाला चर है, ये कौन मानता है? सोरोकिन, वेबर, आगबर्न एंड सैडलर। तो धर्म के आधार पर परिवर्तन होता है, मीन्स कि जब धार्मिक विचारों में, एथिक्स में चेंजेस आएंगे
तो परिवर्तन होगा। तो ये किसने कहा था? तो ये बताया था आपके वेबर ने कि जब धार्मिक एथिक्स परिवर्तित होते हैं तब जाकर के पूरी सोसाइटी परिवर्तित हो जाती है। तो धर्म परिवर्तन कराने वाला चर है, ये मानते हैं वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? टाइलर, रेडक्लिफ ब्राउन, जीपी मर्डॉक एंड क्रोबर। द साइंस ऑफ कल्चर, इस पुस्तक के राइटर कौन है? राइट आंसर है जीपी मर्डॉक, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? क्लूखोन, विस्लर, लेस्ली वाइट एंड रूथ बेंडिक्स। पैटर्न ऑफ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा रूथ बेंडिक्स, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजा प्राप्त बंदियों की मुक्ति की एक ऐसी विधि जिसमें बंदियों ने न्यायालय द्वारा दी गई सजा की अवधि का कुछ भाग कारावास अथवा सुधार संस्थाओं में रहकर भोग लिया हो तो उसको क्या कहते? परिवीक्षा, पैरोल, कस्टडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर कुछ भाग उन्होंने सजा का प्राप्त कर लिया हो और उसके बाद फिर उनको मुक्त कर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे कि उनको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उनके तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, ऐसा किसने कहा? इलियट एंड मैरिल, जे.जी. गोडार्ड, मैकाइवर एंड पेज एंड सी.बी. मनोरिया। तो निर्धनता को उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति कहा जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य और शक्ति का अनुरक्षण नहीं कर पाता उसके आश्रितों के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जे.जी. गोडार्ड, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनका न्यूनतम कार्यकाल क्या है? तो न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, कितना हो जाएगा? 5 वर्ष, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1990, 1981 या फिर 1980। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1980 में स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? व्यवसाय, भौगोलिक स्थान, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन या फिर भूमि जोत के क्षेत्र। तो जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उसको किस आधार पर पिछड़ा माना गया है और उसको आरक्षण दिया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, कि वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक दृष्टि से भी वो अभी पिछड़े हुए हैं, ये आधार माना गया है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, पी.वी. काने। परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन ये किसने किया है? आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे या फिर पी.वी. काने। तो क्षेत्रीय आधार पर विभाजित करके परिवार और नातेदारी को अध्ययन किया है इरावती कर्वे जी ने, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुक का नाम है इनका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गुडे, समनर, किंग्सले डेविस एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके जो राइटर हैं ये हो जाएंगे आपके हर्बर्ट स्पेंसर, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्हीं की है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क अपराधी एक बाल अपराधी में हम भेद किस आधार पर कर सकते हैं? हम कैसे डिवाइड करेंगे कि एक व्यक्ति वयस्क अपराधी है या फिर बाल अपराधी है? तो किस आधार पर करेंगे? दुराचरण के आधार पर या फिर महाअपराध के आधार पर, गिरफ्तारी परवाना के आधार पर या फिर आयु के आधार पर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयु। आयु के आधार पर हम डिवाइड करते हैं कि अगर कोई बहुत छोटा है तो उसको हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखेंगे और थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम वयस्क अपराधी की श्रेणी में रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
शासक वर्ग की अवधारणा को किसने विकसित किया था? वी परेटो, सी राइट मिल्स, जी मोस्का एंड किंग्सले डेविस। शासक वर्ग, तो शासक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपके जी मोस्का ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य अभिसीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पी सोरोकिन, टी पार्सन्स, एम ट्यूमेन, आर के मर्टन। मध्य अभिसीमा सिद्धांत बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर सबको आता होगा। मध्य अभिसीमा सिद्धांत किसने दिया है? आर के मर्टन ने। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य हाथ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? वॉलस्टीन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, एंथोनी गिडिंग्स। अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया है आपके एडम स्मिथ ने, अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहचान का संकट, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? इवांस प्रिचार्ड, जे वुमेन, हर्बर्ट सिमेन या फिर एरिक एरिक्सन। तो पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, इससे संबंधित है आपके एरिक एरिक्सन। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के समाजशास्त्र में प्रसरण प्रभाव की बात किसने की है? समीर अमीन, गुरनार मिल्डल, एजी फ्रैंक एंड लास्ट है वॉलस्टीन। प्रसरण प्रभाव की बात किसने की है? तो ये की है आपके गुरनार मिल्डल ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचिता और प्रदूषण के आधार पर भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, लुइस ड्यूमो, डी पी मुखर्जी। सुचिता और प्रदूषण के आधार पर जाति को किसने बताया है? ये लुइस ड्यूमो ने बताया है। सुचिता और प्रदूषण के आधार पर भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। कुछ जातियां हैं जो कि अपने आप को पवित्र मानती हैं और बाकी जातियों को दूषित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने प्रत्यक्षवादी विचारों को नकार दिया? मतलब कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पॉजिटिविस्टिक थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके अपोजिट जाकर के बातें की हैं? जी एस घुरिये, डी पी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास। तो प्रत्यक्षवादी विचारों को नकार दिया वो है आपके डी पी मुखर्जी। और इन्होंने किसको एक्सेप्ट किया है? जो मार्क्सिस्ट थियरी है उसको इन्होंने, द्वंद्ववादी जो विचारधारा है उसको इन्होंने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, चोरी, अपहरण और लास्ट है रिश्वत लेना। तो श्वेतवसन अपराध हम किसको कहेंगे? तो जो घूस लेना होता है या रिश्वत लेना, इसको हम कहेंगे कि ये श्वेतवसन अपराध है, क्योंकि वहाँ पर एक उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से गलत काम करने के लिए पैसे लेता है। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? यहाँ पर आरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक से देखिएगा। जिला परिषद, खंड ग्राम पंचायत या फिर खंड विकास समिति, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत और लास्ट में आएगा जिला परिषद, और फिर आएगा ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, और उसके बाद आएगा जिला पंचायत, नगर निगम और खंड विकास। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले छोटे स्तर पर, फिर बड़े स्तर पर, फिर सब उससे बड़े स्तर पर। तो क्षेत्रीय आधार पर सबसे पहले आती है ग्राम पंचायत छोटे स्तर पर, फिर एक खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर आता है खंड विकास समिति, और उसके बाद पूरे जिले स्तर पर बनती है जिला परिषद। तो यहाँ पर सी जो है राइट हो जाएगा। अवरोही में पूछता तो ए राइट हो जाता, आरोही में पूछ रहा है तो सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें से आपको सही कथन पहचानना है कौन सा है। और दूसरा है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। अब ऑप्शन देख लीजिए, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, कथन एक सही है, कथन दो सही है। तो देखिए, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, सही बात है। और भारत में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसका भी विकास हुआ है, ये भी सही बात है। तो दोनों ही कथन सही हैं, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा और लोकसभा सदस्य हेतु निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? अगर आपको राज्य लोकसभा या विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
18 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष। न्यूनतम आप 25 वर्ष के होंगे तभी आप विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, समनर एंड गॉफमैन। संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, समनर एंड गॉफमैन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके गॉफमैन ने। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री के बीच में विवाह संबंध को क्या कहा जाता है? सेवरेट, लेवरेट, साली विवाह और लास्ट है परीक्षा विवाह। तो अगर किसी का पति मर जाए तो यदि विधवा स्त्री उसके भाई से विवाह कर ले, मतलब पति के भाई से यानी देवर से विवाह कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे देवर भाभी विवाह और उसका एक दूसरा नाम है लेविरेट। तो यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन एंड फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति के लिए पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये किसने दिया है? वेस्टरमार्क, हेनरी मैन, मॉर्गन एंड फ्रेजर। तो ये दिया है आपके सर हेनरी मैन ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे धर्म के एक ही उद्देश्य होते हैं और मार्ग बस विभिन्न होते हैं, या फिर ऐसे कह लो सारे धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ऐसा किसने कहा है? इमाइल तुर्की, मैक्स वेबर, एम गांधी और लास्ट है प्लूटो। तो ये जो विचार है ये है महात्मा गांधी जी का, एम गांधी जी का। सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ के लेखक कौन है? राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, तो ये जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, इसके राइटर हैं राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिडिंग्स के अनुसार संरचना क्या है? अभिनेता के व्यवहार के प्रतिमान और मानक, अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में अभिनेता के नियम और संसाधन, मूल्य और आदर्श जो मनुष्य के आचरण को विनियमित करते हैं, और लास्ट है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले ग्रुप। तो गिडिंग्स के अनुसार जो संरचना है ये क्या है? तो गिडिंग्स ने संरचना में नियम और संसाधन की बात की है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में अभिनेता के नियम और संसाधन। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इस पुस्तक के राइटर कौन है? ए टॉफलर, मैनुअल कैस्टल, पी ड्रकर एंड डेनियल बेल। द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इस पुस्तक के राइटर कौन है? ए टॉफलर, मैनुअल कैस्टल, पी ड्रकर एंड डेनियल बेल। तो इसके राइटर हैं पी ड्रकर। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोग और संस्कृतियां अपने परिवेश के भीतर अध्ययन की पद्धति के रूप में नृजाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये कथन किसका है? गॉर्फिंकल, मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन एंड लास्ट है पार्सन्स। तो लोग और संस्कृतियां अपने परिवेश के भीतर अध्ययन की पद्धति के रूप में नृजाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं, ये कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके न्यू फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए। जो न्यू यहाँ पर ऐड हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।